हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 5 अक्टूबर 2023 दैनिक संसमय की फुलपति वाली क्लास, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा कराया जाता है। आपको 2 घंटे वाली क्लास को मात्र 15 से 20 मिनट में कवर करा दिया जाता है, वी विथ ललनटा प्रश्न और स्टैटिक जीके के साथ। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको डेली 10 क्वेश्चन का रिविजन कराते हैं, वो भी कम समय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है। तो देखिए, हाल ही में जो है कि R21 जो मलेरिया की वैक्सीन है मैट्रिक्स M, उसका निर्माण किस यूनिवर्सिटी या किस संस्था द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका निर्माण किया गया है। तो मलेरिया का पूछे वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M, और इसको अनुशंसित कौन किया है। तो WHO द्वारा इसे अनुशंसित कर दिया गया है। अब ये मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है। अगर पूछे मलेरिया की पहली वैक्सीन, तो मलेरिया की पहली वैक्सीन हो जाएगी मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन बनी थी, तो मॉस्क्यूरिक्स, और सेकंड वैक्सीन कौन होगी, तो सेकंड वैक्सीन हो जाएगी R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो WHO है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना पूछे तो 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, हेड डॉक्टर टेड्रोस इसमें वर्तमान में WHO के हेड हैं। ठीक है, इसे याद रखिए। अब देखिए, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, और ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसे भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में साइंस में पूछा जा सकता है। अगर पूछे वाहक, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, और इसमें प्रभावित कौन होता है, तो प्रभावित अंग RBC होता है। इसे याद रखिए। अब इसकी दवा जो होती है, तो कुनैन, जो सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनती है। इसे भी याद रखिए। अब मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत में मलेरिया का उन्मूलन कब तक कर दिया जाएगा, तो 2030 तक कर दिया जाएगा, ऐसा भारत ने लक्ष्य रखा है। अब TB हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य भारत ने 2025 तक रखा है। अगर पूछे हाल ही में वन वर्ल्ड TB समिट कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। इसे भी याद रखिए। अगला हमारा TB का टीका बोले तो क्या उसको कहते हैं, तो BCG। ठीक है, TB का टीका का नाम BCG होता है। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में जो कि भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद की, इसने जीता है। इसे भी याद रखिए। तो हाल ही में वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया, तो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी, इसे दिया गया। ये भी याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया। देखिए, जो ICC क्रिकेट हाल ही में वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होने वाला है, 5 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली इसकी, उसने हाल ही में जो कि वैश्विक राजदूत घोषित किया है। तो किसे वैश्विक राजदूत घोषित किया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत ICC वर्ल्ड कप में घोषित किया गया है। इसे भी याद रखिए। अगर पूछे शुभंकर कौन है, तो क्रिप्टोवर शुभंकर है। अगर उसमें पूछे मेल का नाम टोंक है, जो एक बल्लेबाज है, और फीमेल का नाम ब्लेज है, जो एक गेंदबाज है। ठीक है, इसे याद रखिए। अब पूछा जाए ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का क्रम पूछे, तो ये 13 नंबर का क्रम है। अगर पूछे पहला वाला जो कहाँ हुआ था, तो पहला वाला इंग्लैंड हुआ था 1975 में। विजेता कौन रहा, तो वेस्ट इंडीज रहा। इसे भी याद रखिए। होस्ट पूछे 2023 का होस्ट कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होने वाला है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को घोषित किया गया। अगर पूछे थीम सॉन्ग क्या घोषित किया गया है, थीम सॉन्ग जो है कि दिल बोले जश्न थीम सॉन्ग है। इसे भी याद रखिए। अब एशिया कप 2023 विजेता भारत था। टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप विजेता भारत रहा। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की खोज किसे मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब पूछे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का खोज जो है किसने किया, और किसमें इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, रसायन में नोबेल पुरस्कार खोज किस खोज के लिए दिया गया, तो क्वांटम डाट के लिए दिया गया। ठीक है,
क्वांटम डॉट के लिए दिया गया, इसे याद रखिए। अब विजेता कौन रहा, तो एलेक्सी एक्यूमोव, मौगी बॉबेडी और लोइस ब्रूस, ठीक है, ये 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्वांटम डॉट की खोज के लिए। अब पूछा जाए कि आपको याद कैसे हो जाए, तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, ठीक है, एक ट्रिक बनाई गई है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, ठीक है। तो इसको देखिए एलेक्सिस हो जाएगा एलेक्सी एकिमोव और 1 टन रसीली को छोड़ दीजिए अभी, और मैगी से हो जाएगा मोगी बॉबेडी और लाई से लुई ब्रूस, ठीक है। इससे 3 लोगों का नाम याद रखना है, एलेक्सी से एलेक्सी एकिमोव, लाई से लुइस ब्रूस और मैगी से मैगी बॉबेडी, और 1 टन से हो जाएगा क्वांटम, 1 टन क्वांटम, 1 टन क्वांटम, ठीक है, इसे याद रखिएगा, 1 टन क्वांटम, और रसीली से रसायन विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में क्वांटम डॉट की खोज के लिए एलेक्सी एकिमोव, मैगी से मैगी बॉबेडी और लाई से लुई ब्रूस को दिया गया, इसे भी याद रखिए। अब देखिए क्वांटम डॉट का यूज होता कहाँ पर है, क्वांटम डॉट का यूज होता है एलईडी और टेलीविजन में लाइट करने के लिए, जो एलईडी टीवी में लाइट जलती है, ठीक है, टेलीविजन में, उसमें ये क्वांटम डॉट का यूज किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। भौतिक नोबेल पुरस्कार 2023 हाल ही में घोषणा हुई है, इसे भी याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आपको पिछली कक्षा में रिवीजन कराया गया था, तो हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं, तो बार बार रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा। तो भांग पीकर मेरे लिए एनी प्रकाश, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, ठीक है। तो देखिए भांग मतलब भौतिकी में, पीकर पियरे एगोस्टिनी, फेरे फेरेंग क्रॉन्स, और एनी से हो जाएगा एनी एल विलियर, और प्रकाश जो है कि प्रकाश के साथ मतलब प्रकाश के एरो सेकंड के लिए दिया गया था, ठीक है। तो भांग तो भौतिकी, पीकर पियरे एगोस्टिनी, फेरे फेरेंक्रॉन्स, और एनी से हो जाएगा आपका एनी एल विलियर, और प्रकाश के साथ प्रकाश एरोडेन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण ट्रिक है, याद रखिए। अभी देखिए फिर चिकित्सा का भी 2023 का घोषणा हो चुकी है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, भूखा से हो जाएगा हंगरी, काका से हो जाएगा कटलीना कोरिको, मेरी से अमेरिका, विस्की से बिस्मैन, दवाई से चिकित्सा का। देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बिस्मैन जो अमेरिका के हैं, काका कैटलीना जो कोरिको के हैं, जो हंगरी के हैं, उन्हें दिया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो देखिए भारत और जापान ने मिलकर एक कोष बनाया है, ठीक है, उसके अगर पूछेगा अधिकृत पूंजी कितनी हो जाएगी, तो अधिकृत पूंजी हो जाएगी $60 करोड़, ठीक है। अब देखिए NIIF, इसका मतलब हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो भारत का है, उसमें भारत 49% अपना पैसा डालेगा, और जीका जो जापान की कंपनी है, ठीक है, जापान इंटर कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है, इसमें जापान जो है 51% अपना पैसा डालेगा। तो दोनों मिलाकर जो कि एक $60 करोड़ का एक अधिकृत जापान कोष फंड जारी करने वाले हैं, ठीक है। अगर पूछे इस फंड का यूज कहाँ पर होगा, तो इस फंड का यूज पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। आगे अगर आपसे पूछे चाक परियोजना किसने लॉन्च किया, तो चाक परियोजना छत्तीसगढ़ लॉन्च किया, और ये वर्ल्ड बैंक इसमें फंडिंग करेगी, इसे भी याद रखिए। अगर पूछे चाक परियोजना का संबंध किससे, तो देखिए चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, तो इसका संबंध एजुकेशन से हो जाएगा, इसे भी याद रखिए, ठीक है। राजस्थान जैव विविधता वानिकी में फंड कौन देगा, तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी देगी, इसे भी याद रखिए। पटना मेट्रो फंड जापान को जो जीका कंपनी करेगी, तो पटना में जो मेट्रो का निर्माण किया जाएगा उसका फंड कौन करेगी, तो जीका कंपनी जापान करेगी, इसे भी याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर 5 हमारा है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन साइंस के लिए पूछे जाते हैं। तो मिमेटिक, ठीक है, मिमेटिक एंजाइम जो है किसने लॉन्च किया है, तो हमारी जो बेस्ट कंपनी संस्था है IISc बेंगलुरु, इसने हाल ही में मिमेटिक एंजाइम का विकास किया। और ये क्या करेगा, ये जो है कि अब गंदे पानी मतलब जो है कि अपशिष्ट जल को ये साफ करेगा, ठीक है।
एंजाइम का यूज अपशिष्ट जल को साफ करना हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप बातें देखते हैं। जल दोस्त एयरबोट झील से खरपतवार को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया, किसने किया? तो कर्नाटक बेंगलुरु ने इसको लॉन्च किया, ये भी याद रखिए। पेट PET 46 एंजाइम किस लिए लॉन्च किया गया? इसकी खोज, इसका विकास क्यों किया गया? PET जो प्लास्टिक है उसको तोड़ने के लिए या विनिष्टीकरण करने के लिए PET 46 एंजाइम का विकास किया गया है। तो पूछे PET एंजाइम का विकास किसके लिए किया गया? तो जो प्लास्टिक को तोड़ने के लिए किया गया, इसे भी याद रखिए। सलाइवा एंजाइम, अगर पूछे सलाइवा एंजाइम लार में पाया जाता है, उसी में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो एक बैक्टीरिया नाशक होता है, इसे भी याद रखिए। पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है HCl की उपस्थिति में। आमाशय में दूध का एंजाइम पाचन एंजाइम रेनिन करता है, इसे भी याद रखिए। तो आमाशय में दूध का पाचन एंजाइम कौन होता है? रेनिन होता है, इसे भी याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर हमारा 6 हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। यदि पूछे 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच ही क्यों मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था, विश्व का पहला उपग्रह। किसने लॉन्च किया था भैया? तो रूस ने लॉन्च किया था, इसे भी याद रखिए। और 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का बना काटा सामने आया था, इसलिए 4 से 10 अक्टूबर के बीच स्पेस अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे थीम 2023 की, तो स्पेस एंड इंटरप्रेन्योर इसकी जो है कि थीम हो जाएगी 2023 का, इसे भी याद रखिए। अगला ललन प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली बार घोषित किया गया, तो एग्जाम में पूछेगा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 लॉन्च किससे हुआ था? LBM 3 M4 से। NVS 01 GSLV F12 से प्रक्षेपित किया गया था। आज़ादी सेट प्लस EOS 07 SSLV D2 से लॉन्च किया गया था, इसे भी याद रखिए। आदित्य L1 PSLV C57 से हुआ था, इसे भी याद रखिए। आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रोजेक्ट उद्भव। तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध हमारी जो है कि भारतीय सेना से हुआ था, आर्मी से संबंध है। पूछे क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना, जैसे हमारे जो वेद हैं, पुराण है, ठीक है, गीता है, रामायण, उसमें जो राजकौशल, युद्ध कौशल और कूटनीति है, उसको सीखने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। किसने? भारतीय सेना ने, ठीक है, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहयोग कौन करेगा? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका सहयोग करेगी, ये भी याद रखिए। लर्निंग टॉप प्रश्न है। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख स्टार्ट किया प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड ने लॉन्च किया, ठीक है। आप पूछे प्रोजेक्ट क्लैप का संबंध किससे है? तो क्लैप का मतलब एजुकेशन, ठीक है, क्लैप का मतलब एजुकेशन, इसे भी याद रखिए। उद्गम पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया। उद्गम पोर्टल RBI लॉन्च किया किसके लिए? जो कि लावारिस धन को पता लगाने के लिए किया है। जो बैंकों में लावारिस धन पड़े हैं उनका पता लगाने के लिए उद्भव पोर्टल लॉन्च किया गया है RBI द्वारा, इसे भी याद रखिए। ऑपरेशन गंगा कहाँ चला गया था? यूक्रेन में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चला गया था, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? अगर देखिए जो एशियाई गेम हो रहा है उसमें पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता गया। किसने जीता? तो ज्योति सुरेखा, ओजस और देवताले ने, 3 लोगों ने मिलकर स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में, इसे भी याद रखिए। तो देखिए जो 19वें नंबर का एशियाई गेम हो रहा है होंगजू चाइना में, उसमें तीरंदाजी में पहली बार, देखिए पहली बार आया, तो ये एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता है तो ज्योति सुरेखा, ओजस और देवताले, ठीक है। अब पूछे भाला फेंक स्वर्ण पदक में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? तो गोल्ड जीता है। कितने मीटर फेंका है भाला? तो 88.88 मीटर दूर फेंके हैं। बॉक्सिंग में रजत पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीत लिया है 75 kg के कैटेगरी में। पूछे पुरुष 4x400 मीटर रेडी रिले में फाइनल में गोल्ड जीता गया, इसे भी याद रखिए पुरुष वाला। अब पूछे 19वें एशियन गेम में फर्स्ट गोल्ड निशानेबाजी में मिला था। 41 वर्षों बाद घोड़सवारी में हमारा गोल्ड जीता गया। और 18वां एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, इसमें भारत 70 पदक के साथ
70 पदक जीते थे, इसे भी याद रखिए। भारत ने 70 पदक जीते थे 18वां एशियन गेम में, जकार्ता इंडोनेशिया इसको होस्ट करने वाला था, इसे भी याद करिए। अब भारत 2023 का होंगजू चाइना जो है इसको 2023 का होस्ट कर रहा है। पूछे अगला, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर पूछे विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। थीम पूछे, थीम हो जाएगा शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है, सही बात है, थीम बढ़िया थीम है। 2023 शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है, पहली बार मनाया गया था 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार मनाया गया था, इसे भी याद रखिए। यदि पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को, देखिए 5 अक्टूबर विश्व वाला और 5 सितंबर जो है कि राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। ललंटा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग 7 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 14 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। महत्वपूर्ण दिवस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिए। आगे हमारा लास्ट सवाल हो जाएगा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? देखिए बसोहली पश्मीना, अभी हाल ही में जो बसोहली पेंटिंग थी, बसोहली पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर की थी, उसको जीआई टैग दिया गया था बसोहली पेंटिंग को। लेकिन अब वहाँ की जो बसोहली पश्मीना शाल है, ठीक है, क्राफ्ट जो बसोहली पश्मीना शाल है उस पर बसोहली पेंटिंग बनाई गई, तो उसको भी जीआई टैग मिला, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को मिला है, याद रखिए। बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से, कठुआ जिले से। अब देखिए जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग है, भद्रवाह राजमा चावल इसको मिला है, सुलाई शहद इसको मिला है, और चिकरी की लकड़ी इसको जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जीआई टैग हैं, इसे याद रखिए। ललंटा प्रश्न देखते हैं। कम्बम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है, कारी इसादी आम कर्नाटक को दिया गया है, सुंदरजा आम रीवा को दिया गया है मध्य प्रदेश, मातानी पचड़ी गुजरात को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो जीआई टैग हैं अभी हाल ही में दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे याद रखिए। अब देखिए इसके पीडीएफ के लिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ईजी एजुकेशन, इसको आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।